Hello guys, welcome to my YouTube channel Sid Villa 2.0. Today the topic is about GDP, gross domestic product. So before starting the session, if you are new on my YouTube channel, please like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of my upcoming videos related to GK and current affair. तो आज का जो हमारा सेशन है वो है जीडीपी के ऊपर, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के ऊपर। तो आज हम जानेंगे कि जीडीपी होता है क्या और किसी देश की जीडीपी निकाली कैसे जाती है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। ठीक है, सकल का अर्थ होता है टोटल। टोटल यानी कि आपने टोटल कितना उत्पादन किया उसको सकल बोलते हैं। ठीक है, सकल मतलब टोटल। ठीक है, घरेलू यानी कि बाउंड्री, सीमा, यानी कि आपने अपने देश के अंदर रहकर, अपनी सीमा के अंदर रहकर आपने कितनी प्रोडक्शन की, उसको ही बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि टोटल अपनी सीमा में रहकर आपने कितना उत्पादन किया उसको बोलते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब जो जीडीपी है उसमें चार चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, वो चार चीज़ें क्या है? पहला आपका आ जाता है राजनीतिक सीमा। सीमा यानी कि पॉलिटिकल बाउंड्री। दूसरा 1 वर्ष। तीसरा आपका आ जाता है वस्तु एवं सेवाएं। चौथा आपका आ जाता है अंतिम मूल्य। ठीक है, इन चार चीजों को ध्यान में रखकर ही जीडीपी निकाली जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि राजनीतिक सीमा क्या होता है। ठीक है, राजनीतिक सीमा का अर्थ होता है कि हमें अपनी ही सीमा में रहकर हमें अपनी जीडीपी निकालनी, और अपने ही देश में रहकर हमें जीडीपी निकालनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पेन है, ये पेन है, इसकी प्रोडक्शन हो रही है राजस्थान में। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में इसकी प्रोडक्शन हो रही है। अब राजस्थान में इसकी प्रोडक्शन हो रही है तो ये राजस्थान की ही जीडीपी में जाएगा। ठीक है, अब ये किसी और अन्य राज्य की जीडीपी में इसको हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन हो रही है ये राजस्थान में हो रही है, तो राजस्थान की उसकी ही सीमा में हो रही है, तो इसलिए ये राजस्थान की ही जीडीपी में जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर कोई चीज़ मान लो इंडिया में बन रही है तो हम उसको किसी और कंट्री की जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते, वो हमारे भारत की जीडीपी में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंपनी एलजी कंपनी है। ठीक है, ये एक विदेशी कंपनी है। ठीक है, ये भारत में आकर अपनी प्रोडक्शन कर रही है। भले ही ये फॉरेन कंपनी है, लेकिन ये हमारी सीमा के अंदर आकर प्रोडक्शन कर रही है, तो ये हमारी भारत की जीडीपी में शामिल होगा। ये अपनी चाइना की जीडीपी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि हमारी सीमा में आकर क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसलिए ये भी हमारी सीमा के अंदर आएगा। इसलिए जो जीडीपी होती है वो राजनीतिक सीमा के अंडर आती है। ठीक है, तो अब देखते हैं 1 वर्ष क्या होता है। ठीक है, 1 वर्ष होता है कि अमूमन जो जीडीपी होती है वो 1 वर्ष में निकाली जाती है, कि आपने 1 वर्ष में कितनी प्रोडक्शन की। ठीक है, अब वस्तु एवं सेवाएं क्या होता है? देखिए, वस्तु का अर्थ होता है कि कोई चीज़ हम पैसे से, कोई हम पैसे देकर कोई सामान लेते हैं और हम उसको छू कर देख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वस्तु। मान लो मैंने पैसे दिए और मैंने एक पेन खरीद के लाया। ठीक है, अब मैं इसको छू कर देख सकता हूँ, है ना, तो इसको बोलेंगे हम वस्तु। ठीक है, और सेवाएं क्या होता है? सेवाएं वो होता है कि जिसे हम पैसे देकर खरीद नहीं सकते, यानी कि छू नहीं सकते, छू कर देख नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे जाना है, दिल्ली जाना है। ठीक है, तो मैं ट्रैवल करूँगा, ट्रांसपोर्ट की मदद लूँगा, यानी कि मैं ड्राइवर के पास जाऊँगा और मैं उसको कहूँगा कि मुझे दिल्ली जाना है। अब वो मुझे गाड़ी थोड़ा ना दे देगा कहीं, ये ले तो गाड़ी लेके चला जाए। ठीक है, वो मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा, यानी कि मुझे सेवा प्रदान करेगा। मैं उसको पैसे दूंगा और वो मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है तो मैं बाई एयर जाऊँगा। ठीक है, तब एयर इंडिया मुझे ये थोड़ा ना बोले कि आप विमान ही लेकर चला जाओ, नहीं, हम उसको पैसे देंगे, वो मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा। ठीक है, यानी कि वो मुझे एक सेवा प्रदान कर रहा है। ठीक है, वैसे सेवाओं में आ जाता है आपके स्कूल्स आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, टेलीकम्युनिकेशन आ जाता है, और फिर आपके आ जाता है जिम्स आ जाती हैं, अन्य ऐसी कई चीज़ें जो सर्विसेज में आती हैं। सर्विसेज में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम पैसे देकर खरीद नहीं सकते, यानी कि कोई
चीज़ हमें पैसे देकर नहीं मिले उसको हम बोलते हैं सेवाएं। ठीक है, अब हम जानते हैं अंतिम मूल्य क्या होता है। ठीक है, अंतिम मूल्य देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे पेन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये कई चीज़ों से बना हुआ है, इसके अंदर प्लास्टिक यूज़ हुई है, फिर इसके अंदर इंक हमने डाली हुई है, ठीक है, फिर इसके अंदर हमने निप लगाई हुई है, यानी कि कई सारी चीज़ों से ये पेन बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक लैपटॉप, फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप लेता हूँ मैं, ठीक है। अब लैपटॉप जो होता है कई चीज़ों से बना होता है, इसके अंदर कई चीज़ें होती हैं। इसकी मेन चीज़ होती है पहले प्रोसेसर, ठीक है। अब इसकी प्रोसेसर की कीमत है 10,000, ठीक है। उसके अंदर आ जाता है फिर विंडो, इसकी भी 10,000 रख लो आप। बाकी के जो भी पार्ट्स लगे होते हैं लैपटॉप में उनकी भी आप रख लो 10,000, ठीक है। अब मैं शॉपकीपर के पास जाता हूँ, ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ कि अंकल मेरे को लैपटॉप देना, ठीक है। अब वो मुझे ये थोड़ा ना बताएगा कि 10,000 तुम मुझे प्रोसेसर का दो, 10,000 मुझे विंडो का दो और 10,000 अन्य इसके पार्ट्स का दो। नहीं, वो मुझे इसका अंतिम मूल्य बताएगा। अंतिम मूल्य यानी कि उसका 30,000 बोलेगा कि आप मुझे 30,000 दो। वो मुझे स्टेप टू स्टेप ये चीज़ नहीं बताएगा कि प्रोसेसर का 10,000 दो, फिर मेरे को विंडो का 10,000 दो। नहीं, वो मुझे इसका अंतिम मूल्य बताएगा कि अंतिम मूल्य इसका जो है वो है 30,000 है। इसको ही बोलते हैं अंतिम मूल्य। इन चार चीज़ों को ध्यान में रखकर ही जीडीपी निकाली जाती है। ठीक है, ये तो था बेसिक सा। अब समझते हैं जीडीपी कि जीडीपी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यह है इंडिया, ठीक है, भारत। अब इसमें हम दो कंपनियों को शामिल करते हैं, एक इंडियन कंपनी जो भारत की कंपनी है, टाटा को शामिल करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी हम एलजी को शामिल करते हैं जो फॉरेन कंपनी है, ठीक है। अब जो ये टाटा कंपनी है ये भारत में कितना उत्पादन कर रही है, 100 रुपये का उत्पादन कर रही है, यानी कि 100 रुपीज़ का उत्पादन कर रही है। और जो ये फॉरेन कंपनी है ये कितना कर रही है, 50 रुपीज़ का उत्पादन कर रही है। तो टोटल अब हमारा कितना जीडीपी हो गया, जीडीपी हो गया हमारा इक्वल टू 150, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा जीडीपी की 150। अब एलजी फॉरेन कंपनी है हमारी सीमा में, इसलिए जो ये प्रोडक्शन कर रही है ये भी हमारी जीडीपी में आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति, मान लीजिए राहुल है, ठीक है, ये सऊदी अरब में जाके 10 रुपये कमाता है। भारत का व्यक्ति सऊदी अरब में जाकर 10 रुपये कमाता है, तो क्या ये 10 रुपये भी हमारी जीडीपी में शामिल होंगे? नहीं, क्योंकि ये हमारी सीमा के बाहर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जीडीपी हमें अपनी सीमा में ही निकालनी होती है, ठीक है, अपनी सीमा के अंदर रहकर ही निकालनी होती है। तो इसके जो ये 10 रुपये हैं ये हमारे जीडीपी में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, वो चीज़ क्या है कि मान लीजिए जो ये एलजी कंपनी है, ठीक है, ये हमारे भारत में कितने की प्रोडक्शन कर रही है, 50 रुपये की प्रोडक्शन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये की प्रोडक्शन कर रही है। अब 50 रुपये की प्रोडक्शन कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो 50 के 50 रुपये ये भारत सरकार को देगी, ठीक है। ये बात अलग है कि जो एलजी कंपनी है ये यहाँ पे भारतीयों को रोजगार देगी और भारत सरकार को टैक्स देगी, लेकिन वो जो टोटल प्रॉफिट होगा जो वो हमारे देश में टोटल प्रॉफिट कमा रही है वो हमारे देश को नहीं देगी, वो अपने देश में लेकर चला जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना आप कि जो जीडीपी होती है ये हमारा घरेलू उत्पाद होता है, कि जो हम अपनी सीमा अपने क्षेत्र के अंदर जो उत्पादन करते हैं उसको जीडीपी बोलते हैं। अगर हम ये कहें कि जो जीडीपी है ये हमारा नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्र उत्पाद।
अगर हम ये कहें कि जो जीडीपी है वो हमारा सकल नेशनल उत्पाद है, यानी कि टोटल राष्ट्रीय उत्पाद है, तो ये कहना गलत होगा। ठीक है, ये हमारा पूरा 100% घरेलू उत्पाद नहीं है। क्यों उत्पाद नहीं घरेलू? क्योंकि हमारे भारत में कई फॉरेन कंट्रीज भी यहाँ पे आके प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारा 100% घरेलू उत्पादन नहीं है। ठीक है, अब देखिए जीडीपी के अंदर एक चीज आती है, वो क्या है? जीडीपी के अंदर एक चीज आती है, वो है एनडीपी। एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, क्या है शुद्ध घरेलू उत्पाद? देखिए, ये मैंने बताया था, ये है भारत, इंडिया। ठीक है, ये है टाटा कंपनी इंडिया की। ये कितना कमा रही थी? 100। ठीक है, और जो एलजी है वो कमा रही थी 50। टोटल हमारी जीडीपी थी कितनी? 150। ठीक है, अब हमें इस जीडीपी का एनडीपी निकालना है, यानी कि शुद्ध डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है। शुद्ध डोमेस्टिक प्रोडक्ट माने, मान लो इस टाटा कंपनी का कितना 8 रुपये नुकसान हो जाता है, यानी कि 8 रुपये का जो सामान है वो खराब हो जाता है। ठीक है, 8 रुपये का। और 2 रुपये का एलजी कंपनी का जो सामान है वो खराब हो जाता है। और 8 और 2 हो गए 10 रुपये। ठीक है, अब 150 माइनस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 140। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया हमारे पास एनडीपी इक्वल टू 140। इसको ही बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद हमने कितना किया है। यानी कि हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो भारत की कंपनी है और जो फॉरेन कंपनी है उनमें कितना नुकसान हुआ, इस चीज़ का भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। वो चेक करती है एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए, अब एक और चीज़ होती है, एक जीडीपी हो गया, अब एक होता है जीएनपी। जीएनपी जीएनपी होता है ग्रॉस नेशन प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशन प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि सकल राष्ट्र उत्पाद। ठीक है, ये देखिए मैंने बताया आपको, यह है इंडिया, यह है टाटा कंपनी और यह है एलजी कंपनी, फॉरेन कंपनी। ठीक है, अब यहाँ से हम अपनी सीमा से एलजी को निकाल देते हैं, यानी कि भारत से निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जीडीपी थी 150 रुपीज़। ठीक है, ये 150 रुपीज़ थी। ठीक है, अब देखिए जीडीपी थी हमारे पास 150 में से हमने फॉरेन जो कंपनी थी एलजी जो थी उसको हमने निकाल दिया, माइनस कर देते हैं उसका 50, एलजी कंपनी का 50 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया फिर? 100 आया। ठीक है, अब जो व्यक्ति, मैंने आपको पहले बताया था, भारत का एक व्यक्ति राहुल, ये सऊदी अरब में जाके 10 रुपये कमा रहा है। ठीक है, अब वो 10 रुपये लेकर भारत भी तो आएगा कभी। अब उस 10 रुपये को हम यहाँ पे जीएनपी में शामिल करेंगे, 10 रुपये को। ठीक है, तो हमारा जीएनपी जो निकलता है वो कितना निकलता है? 110। इसको ही बोलते हैं हम सकल राष्ट्र उत्पाद। ठीक है, कि हमें सिर्फ अपने ही राष्ट्र की जो प्रोडक्शन हो रही है हमारे देश में, जो अपना जो स्वदेशी उत्पादन है वो हमें चेक करना होता है। इसलिए हमें फॉरेन जो कंपनी थी उसको हटा दिया। ठीक है, जैसे हमें जीडीपी को उसकी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी शुद्धता चेक करने के लिए कि टोटल जो सही माल बन रहा है वो कितना बन रहा है, कितनी जीडीपी आ रही है उससे, वो हमने चेक करने के लिए एनडीपी को लाया, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लाया। अब इसको
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को चेक करने के लिए हम एनएनपी लाते हैं, यानी कि नेट नेशन प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी। ठीक है, पी। तो मैंने आपको बताया था टाटा का, जो टाटा कंपनी उसका कितना लॉस हुआ था, 8 रुपीज। ठीक है, अब हमारे देश की जो जीडीपी निकली थी, जो जीएनपी निकली थी, यानी कि ग्रॉस नेशन प्रोडक्ट, जीडीपी नहीं देखना हमने, अब जीएनपी देखना है, क्योंकि हम इसमें से फॉरेन कंपनी निकाल दी। ठीक है, अब जीएनपी जो हमारे पास निकला था वो कितना निकला था, 110 निकला था। अब इस 110 में से हमारी जो भारत की कंपनी का जो लॉस हुआ था वो हुआ था 8 रुपये। ठीक है, 8 रुपये हुआ। तो अब हमारे पास एनएनपी कितना आता है, नेट नेशन प्रोडक्ट हमारे पास आता है 2 रुपये, सॉरी 102 रुपीज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है भारत में, एक मैंने आपको बताया टाटा, दूसरी आपको मैंने बताई एलजी। ठीक है, जो टाटा कंपनी, ये भारत की कंपनी है, भारत में कितना प्रोडक्शन कर रही है, 100 रुपीज़ की प्रोडक्शन कर रही है। वो जो फॉरेन कंपनी आके हमारे भारत में प्रोडक्शन कर रही है वो कर रही है 50 रुपीज़ की। ठीक है, तो अब ये दोनों ही कंपनी, भले ही ये फॉरेन कंपनी एलजी, लेकिन ये हमारी सीमा के अंदर प्रोडक्शन कर रही है, इसलिए हम इसको अपनी ही जीडीपी में शामिल करेंगे। तो टोटल फिर भारत की जो जीडीपी होगी वो कितनी होगी, 150 रुपीज़। ठीक है, अब इस जो जीडीपी को, इसको हमने इसमें एक और चीज़ चेक करनी होती है कि जो हमारे पास सही माल कितना बन रहा है, खराब माल को नहीं देखना, जो सही माल कितना बन रहा है उसकी जीडीपी निकालनी। उसकी जीडीपी को निकालने के लिए हमारे पास आता है एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना हो रहा है। ठीक है, तो अब मान लीजिए टाटा का उसमें लॉस हो गया 8 रुपीज़ का। ठीक है, और 2 रुपीज़ हो गया एलजी कंपनी का, तो 8 और 2 हो गए 10 रुपीज़ हमें जीडीपी में से माइनस करने हैं, तो हमारे पास आ जाता है 140 एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब देखिए, अब हमने अपने ही राष्ट्र के जो हमारे स्वदेशी उत्पादन हो रहे हैं, हमें अब फॉरेन जो ये कंपनी है एलजी, इसको नहीं लेना है, इसको अब हमें हटा देना है। ठीक है, अब हम सिर्फ अपने देश में जो उत्पादन हो रहा है स्वदेशी चीज़ें उनको लेना है। ठीक है, मान लीजिए अब देखिए, जो टाटा है वो कितना यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही थी, 100 रुपये की प्रोडक्शन कर रही थी। ठीक है, एलजी कितना कर रही थी, 50 रुपये का। अब हमने टोटल हमारे पास आई थी जीडीपी कितनी, 150 रुपये। ठीक है, अब 150 में से हमने 50 माइनस करने हैं, क्यों, क्योंकि जो एलजी कंपनी है, जो फॉरेन कंपनी यहाँ पे 50 रुपये का उत्पादन करी, तो उसको हमने निकाल देना है, क्योंकि अब हमें सिर्फ अपने राष्ट्र की ही जीडीपी निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास बचा कितना फिर 100 रुपये, क्योंकि 50 माइनस कर दिया, एलजी को हमने निकाल दिया। ठीक है, अब बचा 100 रुपये। ठीक है, अब देखिए हमारे जो भारत का व्यक्ति आउट ऑफ कंट्री काम कर रहा था, जैसे राहुल, ठीक है, ये सऊदी अरब में जाकर 10 रुपये कमा रहा है। ठीक है, अब ये कभी तो भारत आएगा और वो पैसे भी लेके आएगा। ठीक है, अब वो हम अपनी जीडीपी में शामिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब वो अपनी सीमा के अंदर आ गया। ठीक है, अब जो उसका पैसा है वो अब हम अपनी जीडीपी में शामिल करेंगे। तो 100 + 10 हो गए 110 रुपये, ये आ गई हमारी जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशन प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्र उत्पाद हमारा कितना हो गया, 110 रुपये। ठीक है, अब इस 110 रुपये में हमें इसकी एक्यूरेसी भी चेक करनी है कि शुद्ध कितना उत्पादन हो रहा है। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना हो रहा है, तो इसको चेक करने के लिए हमने लाया क्या, नेट नेशन प्रोडक्ट, एनएनपी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो भारत की जीडीपी निकली थी वो कितनी थी, 110 रुपये। ठीक है, 110 रुपये निकली थी, उसमें से 8 रुपये का टाटा कंपनी का नुकसान हो गया था। ठीक है, अब उस नुकसान को हमें जीडीपी में माइनस करना है। ठीक है, तो 110 में से हमने 8 रुपये माइनस कर दिए, तो हमारे पास नेट नेशन प्रोडक्ट जो आता है वो आता है 102 रुपये। तो ये था आज का हमारा सेशन, छोटा सा जीडीपी के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी और इंपॉर्टेंट सेशन पे, किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।